हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है? ये 4 नंबर का एक सेट होता है। ठीक है, 4 नंबर का एक सेट होता है जो क्या बताता है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, एटम में जो क्या है इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है हमें। कंप्लीट इंफॉर्मेशन में क्या क्या देगा, ये बताया गया कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या लोकेशन है, उसकी कितनी एनर्जी है, और उसके ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, और उसकी शेप के बारे में बताएगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें क्वांटम नंबर देता है। तो अब डिफरेंट टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। ठीक है, ओके। डिफरेंट टाइप का क्वांटम नंबर फर्स्ट ही है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट क्या है हमारा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। और ये क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, ये हमें कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। और जो n है, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेते हैं? जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू 0 काउंट नहीं करते, वो कहाँ से लेते हैं? 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है, इसकी वैल्यू कहाँ तक लेते हैं? इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। और इसको जो वेरियस प्रिंसिपल एनर्जी शेल है उसको कैसे, अगर हमने लेटर से इसको डिज़ाइन करना है तो हमने बोर बरी जो प्रिंसिपल पढ़ा है 9th क्लास में, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या है ये, इसको जैसे n की वैल्यू अगर 1 है तो इसको के शेल बोला जाता है। ये किस में होता है? के शेल। और ये अगर n की वैल्यू 2 है तो ये एल शेल में होता है। अगर n की वैल्यू 3 है तो ये एम शेल में। अगर n की वैल्यू 3 है तो ये एन शेल में, सो ऑन। ठीक है, और ये क्या बताता है हमें? जैसे ये मान लो आपका एटम है, एटम के अंदर ये क्या है आपका? एटम में ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है मान लो। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है हमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है ये। ठीक है, और दूसरा ये बताता है कि जो जैसे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो एनर्जी है उसके बारे में हमें ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। तो हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन एटम है उसका जो एनर्जी है, हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी है nth सेल में, वो हम कैसे डिनोट करते हैं? ये एक वैल्यू दी हुई है, ये साइंटिफिक प्रूफ है, प्रूव्ड है ये वैल्यू। ठीक है, En इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वेयर me4 अपॉन n स्क्वेयर अपॉन h स्क्वेयर। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन एटम है या हाइड्रोजन की तरह ही दूसरे जो एटम है उसके जो एनर्जी है उसको इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पता लग गया कि जो के शेल है, के शेल में n की वैल्यू 1 होती है, एल शेल में n की वैल्यू 2 होती है, एन शेल में n की वैल्यू 3 होती है, और एम शेल में n की वैल्यू 3 होती है, और एन शेल में n की वैल्यू 4 होती है। ठीक है, तो ये आपका आ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दूसरा है, जैसे दूसरा जो क्वांटम नंबर है उसको क्या बोलते हैं? एजीम्यूथल। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और उसका दूसरे नाम भी हैं, जैसे एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसको।
एंगुलर क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं एल से, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं, एल से। और इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, इसकी वैल्यू की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ लाई करती है, फ्रॉम 0 to n-1, ठीक है, 0 to n-1। जैसे अगर हम देखो n की वैल्यू हमें पता है, n की वैल्यू अगर 1 होती है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 मतलब के शेल, n की वैल्यू अगर 2 है मतलब l शेल में n की वैल्यू, l की वैल्यू कितनी आएगी, 0 और 1। n मीन्स n थर्ड शेल में है तो इसको m शेल बोला जाता है। और l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी इसमें, 0 1 2 तक, ठीक है। वैसे ही n की वैल्यू अगर 4 है तो l की वैल्यू 0 1 2 3, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेनली क्या होता है, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसमें जो वैल्यूज़ है वैल्यू निकालने के लिए आती हैं। जैसे आपको दे दी गई होगी वैल्यू, n की वैल्यू दी होगी जैसे 4, तो आपको निकालनी है l की वैल्यू। l की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है कहाँ से कहाँ तक रेंज आती है। n की वैल्यू अगर 4 है तो जैसे n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है हम क्या करेंगे, n है हमारे पास 4 - 1 तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 3। तो हमें पता है कहाँ से रेंज कहाँ को चलती है, 0 से चलेगी रेंज n-1, मतलब 0 भी काउंट होगा इसमें, 1 2 और ये 3 तक, ठीक है। ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करने को आएगी आपको। तो और ये क्या बताता है हमें, दूसरा ये हमें बताता है सब शेल के बारे में। जैसे आपने अभी वैल्यूज़ फाइंड आउट की, वैल्यू ऑफ एल की वैल्यू अगर 0 है तो ये किस सब शेल में आएगा, ये हमें सब शेल के बारे में बताता है। पहले हमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो शेल के बारे में बता रहा है, और जो दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर है वो क्या बता रहा है, हमें सब शेल के बारे में बता रहा है। सब शेल मतलब अगर L की वैल्यू 0 है तो ये S सब शेल में है, अगर L की वैल्यू 1 है तो ये P सब शेल में है, अगर L की वैल्यू 2 है तो ये D सब शेल में है, N की वैल्यू अगर 3 है तो ये F सब शेल में है, N की वैल्यू 4 है तो ये G सब शेल में। ऐसे इस तरह से इसके वैल्यूज़ पुट की जाती है। तो ये आपको जैसे अभी आगे आगे आप ये क्वेश्चन करते जाओगे तो ये आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो फर्स्ट जैसे कि आपको पता लग गया, अगर n की वैल्यू 1 है तो ये S सब शेल में आएगा, n की वैल्यू अगर मतलब क्या है, L की वैल्यू क्या है, 0 है तो ये S सब शेल में है, L की वैल्यू 1 है तो ये P सब शेल में आ रहा है, N की वैल्यू 2 है तो D सब शेल में आ रहा है, N की वैल्यू 3 है तो ये F सब शेल में आ रहा है, और N की वैल्यू अगर 4 है तो ये G सब शेल में आ रहा है। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं ये वैल्यू, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, जैसे S P D F मीन्स S सब शेल छोटा होता है, उससे बड़ा P होता है, उससे बड़ा D होता है और उससे बड़ा F है। इस तरह से इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। फिर आ जाता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको डिनोट करते हैं हम m से, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको किससे डिनोट करते हैं, m से। और ये क्या डिटरमाइन करता है
जो सब शेल है वो किस ऑर्बिटल में लाई करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का क्या काम है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, पहले इसको m से डिनोट करते हैं, और उसका क्या काम है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सबसेल, प्रेजेंट इन एनी सबसेल। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का क्या काम है, ये डिटरमाइन करता है कि जो सबसेल है वो उसमें कितने ऑर्बिटल, किस ऑर्बिटल में वो लाई कर रहा है। जैसे, और इसकी रेंज होती है -L टू +L तक। ठीक है, -L टू +L तक। मान लो अगर आपकी, जैसे आपको पता है n की वैल्यू अगर 1 होती है तो L की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और m की वैल्यू कहाँ तक लाई करेगी, वो भी अब 0 है तो -0 टू 0 मतलब 0 ही आई ना इसकी वैल्यू। और ये किस सब शेल में लाई कर रहा है, एस ऑर्बिटल। जो एस सब शेल है उसकी एक ही ओरिएंटेशन है, तो उसको वो किस ऑर्बिटल में आ रहा है, एस ऑर्बिटल में। किस ऑर्बिटल में आ रहा है वो, एस ऑर्बिटल में। वैसे ही अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और इसको लिख लेते हैं हम एस सबसेल, एस सबसेल। अगर L की वैल्यू 1 आ रही है तो ये आएगा P सबसेल में, P सबसेल, P सबसेल में। और M की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 टू 1 मतलब -1 आएगा पहले, -1 के बाद 0 आता है, और 0 के बाद 1 आता है। तो इसमें कितने 3 ओरिएंटेशन हो रही है। मतलब जो P सब शेल है उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, P सब शेल में, P सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, P सब शेल, P सब शेल में, P सब शेल हैज़ 3 ऑर्बिटल, हैज़ 3 ऑर्बिटल। ठीक है, P सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, और यहाँ यहाँ पे भी S सब शेल में 1 ऑर्बिटल आएगा, 1 ऑर्बिटल। ठीक है, वैसे ही अगर हम थर्ड केस में देखें, L की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो M की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, -2, -1, 0, +1 और +2। ठीक है, और देखो कितने जो ये है D सब शेल, D सब शेल में कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। D सब शेल हैज़ 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है, वैसे ही अगर हम फोर्थ केस की बात करें, L की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो M की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, तो ये आ गया आपका L3 का मतलब होता है F सब शेल। तो F सब शेल, F सब शेल हैज़ 7 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल्स। ओके, तो हम इसका एक टेबल भी बना सकते हैं जिससे आपको इजी रहेगा। सब शेल, और दूसरा ले लेते हैं हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। मतलब एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1। P सब शेल में 3 ऑर्बिटल, D सब शेल में 5 ऑर्बिटल। वैसे ही F सब शेल में 7 ऑर्बिटल। वैसे हम आगे भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को S से डिनोट करते हैं,
स्पिन क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। और ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिनिंग की डायरेक्शन को बताता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज में स्पिन कर रहा है या क्लॉकवाइज में स्पिन करता है। तो जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके बारे में बताएगा, हमें स्पिन के बारे में बताएगा। मान लो ये आपका ऑर्बिटल, ये आपका एटम है, एटम में ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे ऐसे इसको डिनोट कर देते हैं, या तो ये क्लॉकवाइज को शो करेगा या एंटी क्लॉकवाइज को शो करेगा। ठीक है, तो ये क्या बताता है, हमें सिर्फ स्पिन के बारे में बताता है। इसकी 2 वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर हमें स्पिन के बारे में बताएगा, उसकी कितनी वैल्यूज़ आती हैं, या तो +½ वैल्यू आएगी या -½ वैल्यू आएगी। और इसकी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होती है, इसको एरो से डिनोट करते हैं। जैसे ये एरो, ये क्लॉकवाइज, 2 अपोजिट डायरेक्शन में ये पॉइंट आउट करेंगे। मतलब एक अगर इस साइड को हो रहा है पॉजिटिव तो नेगेटिव इस साइड को होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं जल्दी आपको एक बार रिवाइज जैसा करवा देती हूँ। मैंने आपको आज क्वांटम नंबर के बारे में बताया। क्वांटम नंबर 4 नंबर का एक सेट होता है जो एटम में इलेक्ट्रॉन है उसके इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। हमें ये लोकेशन के बारे में बताता है, एनर्जी के बारे में बताता है और इसकी शेप क्या होती है ये बताता है हमें ये। इसमें ही जैसे क्वांटम नंबर फर्स्ट है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। एन की वैल्यू 0 नहीं ली जाती, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 से 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे एन की वैल्यू 1 है तो ये के शेल आ गया, 2 है तो एल शेल आ गया, 3 है तो एम शेल आ गया, 4 है तो एन शेल आ गया। और ये हमें बताता है एटम है, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस के बारे में हमें बताएगा। दूसरा ये बताता है हमें एनर्जी के बारे में, nth शेल में जो एनर्जी है, एनर्जी के बारे में बताएगा। इसकी जो प्रूव्ड वैल्यू है वो गिवन है, जैसे -2π² me⁴ अपॉन n² h²। दूसरा आ गया हमारा क्वांटम नंबर, जिसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर बोलते हैं। इसकी वैल्यू, इसको हम डिनोट करते हैं एल से, और इसकी रेंज जो है वो आती है 0 से n-1 के बीच में। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी, n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, रेंज इसकी 0 to n-1, तो 0 और 1। n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 0 1 2 आएगी। और इस तरह से हमने इसका एक टेबल भी बना के रखा है। टेबल में अगर देखो वैल्यू दी हुई है, एल की वैल्यू अगर 0 है तो एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल के बारे में बताएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है, शेल के बारे में बताता था, ये हमें सब शेल के बारे में बताएगा। मतलब एल की वैल्यू 1 है तो पी सब शेल, एल की वैल्यू 2 है तो डी सब शेल, एल की वैल्यू 3 है तो एफ सब शेल, एल की वैल्यू 4 है तो जी सब शेल। फिर है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हमें क्या बताता है, कोई भी सब शेल है वो उसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। इसकी रेंज चलती है -L to L। एन की वैल्यू 1 है तो ये L = 0, L का मतलब है एस सब शेल में ये लाई करता है। एम की वैल्यू भी 0 होगी, मतलब एस जो सब शेल है उसमें एक ऑर्बिटल होता है। और एल की वैल्यू अगर 1 है, जिसको हम पी सब शेल बोलेंगे, और ये एम की वैल्यू -1, मतलब इसकी रेंज है -L, -1 मतलब -1 to 1 के बाद 0 और 1, तो पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल आ जाएंगे। एल की वैल्यू अगर 2 है तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 -1 0 +1 +2। डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल आ जाएंगे, 5 ऑर्बिटल। और वैसे ही एल की वैल्यू अगर 3 है तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। इस तरह से हमने इसका टेबल बना के रखा है। सब शेल, एस सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 होंगे, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होंगे, डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होंगे, एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल होंगे। जैसे एस ऑर्बिटल है, इसमें एक ही ऑर्बिटल होगा। पी सब शेल में px py pz, मतलब ऐसे पी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 3। डी सब शेल में
कितने ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 5, मतलब कितने घर होंगे इसमें, 5 हाउसेस। और डी एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और ये 7। वैसे ही नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर है उसको एस से डिनोट करते हैं। जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो, और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग के बारे में बताएगा ये। और किस तरह को स्पिन कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज स्पिन हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो रहा है, इसके बारे में हमें ये बताता है। और इसकी वैल्यू जो हम डिनोट करते हैं +½ या -½ बोलेंगे इसको। और ये जैसे ऑर्बिटल में हमने जब ये फील करना है कोई भी और इलेक्ट्रॉन, तो इसकी हम अपोजिट स्पिन बनाते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे ये हमारा एक ऑर्बिटल है, इसमें हम दोनों साइड को ये स्पिन बताएंगे, दोनों साइड को एक ही डायरेक्शन को इसको पॉइंट आउट करेंगे, ये गलत हो जाता है। हमें क्या करना पड़ता है, ये एक अपोजिट साइड को ये डिनोट करना, मतलब हाफ स्पिन ऊपर को जा रही है तो हाफ स्पिन ही क्या नीचे को जा रही है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्वांटम नंबर। अगर आपको ये क्वांटम नंबर समझ आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।